और अगली खबर नर्मदापुरम से, जहां आज होगा जेडीयू नेता शरद यादव का अंतिम संस्कार। बाबई के आंख मऊ में पुश्तैनी मकान के पास अंतिम संस्कार किया जाएगा। देश प्रदेश से बड़ी संख्या में शामिल होंगे लोग। 75 साल की आयु में अंतिम सांस ली शरद यादव ने और गुरुग्राम के अस्पताल में अंतिम सांस ली। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में शरद यादव का जन्म हुआ था और इसी के चलते अंतिम संस्कार आज यही किया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नर्मदापुरम से, जहां जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। तमाम नेता, दिग्गज नेता अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं और साथ ही इससे पहले भी लगातार प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम नेताओं ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज जेडीयू नेता शरद यादव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बाबई के आंख मऊ में पुश्तैनी मकान के पास अंतिम संस्कार होगा। देश प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। 75 साल की आयु में अंतिम सांस ली है। गुरुग्राम के अस्पताल में अंतिम सांस ली और साथ ही मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में शरद यादव का जन्म हुआ था। तो बड़ी खबर आपको नर्मदापुरम से बता रहे हैं, जहां आज जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का अंतिम संस्कार होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्वदेश न्यूज डिजिटल हेड अनिरुद्ध जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, आज जेडीयू नेता शरद यादव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बाबई के आंख मऊ में जो पुश्तैनी मकान था उस वहां अंतिम संस्कार होगा। किस तरीके से शेड्यूल उनका ये रहेगा और जो कई दिग्गज नेता भी इसमें शामिल हो सकते हैं, क्या कुछ संभावना है? देखिए, जेडीयू के जो वरिष्ठ नेता थे, जेडीयू के जो पूर्व अध्यक्ष थे, उनका कल दिल्ली में निधन हुआ था। उनकी अंतिम संस्कार होशंगाबाद के, जिसे नर्मदापुरम कहा जाता है, वहाँ के आंख मऊ गांव में होगा, जो कि उनका पैतृक गांव था। शेड्यूल देखा जाए तो सुबह एक विशेष विमान से शरद यादव का पार्थिव शरीर भोपाल एयरपोर्ट पे लाया जाएगा। इसके बाद उनका पार्थिव शरीर को भोपाल से नर्मदापुरम तक, उनके गांव आंख मऊ तक सड़क के रास्ते ले जाया जाएगा। और आंख मऊ की बात करें तो ये उनका पैतृक गांव है, जहां पे कल से ही अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो गई थी। और ये अंतिम संस्कार एक खलियान में होगा, जो कि उनके घर के पास में ही है। क्योंकि शरद यादव अक्सर कहा करते थे कि जब भी मैं अगर ऊपर जाऊं या मेरा निधन हो तो मेरा अंतिम संस्कार मेरे गाँव में ही किया जाए। बिल्कुल, उनकी आखिरी इच्छा थी, या कहीं कि उनकी एक इच्छा रही थी कि उन्होंने ये इच्छा जताई थी कि उनका अंतिम संस्कार यहीं किया जाए। तो ऐसे में और भी कई दिग्गज नेता आज शामिल हो सकते हैं। कोई ऐसा खास चेहरा या कोई दिग्गज नेता की संभावना है जो आज पहुंच सकते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कल ही उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देने दिल्ली गए थे। उनके भी आने की पूरी संभावना है। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी कोई शरद यादव के अंतिम संस्कार में जा सकता है, लेकिन अभी किसी नाम का कोई खुलासा नहीं हुआ। लेकिन यह अनुमान लगाया जा रहा है कि बड़ी संख्या में शरद यादव के अंतिम संस्कार में लोग शामिल होंगे, क्योंकि वो जबलपुर से भी सांसद रहे थे और जबलपुर में एक उनका लंबा कैरियर था। शुरुआत उनकी जबलपुर से ही हुई थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश और भोपाल में अक्सर उनका आना जाना लगा रहता था। तो उनके अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है। और आंख मऊ जो उनका पैतृक गाँव है, वहाँ सुबह से ही भीड़ लगना शुरू हो गई है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि शरद यादव का पार्थिव शरीर कब आंख मऊ पहुंचे और वे उनके अंतिम दर्शन कर सकें। बिल्कुल, लोग अंतिम दर्शन में शामिल होने के लिए लगातार सुबह से ही निकल पड़े हैं और साथ ही पुश्तैनी मकान के पास उनका अंतिम संस्कार होगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको एक खबर नर्मदापुरम से बता रहे हैं, जहां जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का निधन के बाद आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें कि देश प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। 75 साल की आयु में अंतिम सांस ली है। गुरुग्राम के अस्पताल में अंतिम सांस ली है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में शरद यादव का जन्म हुआ था।